दुरूद शरीफ पढ़िए। أحييكم سادة العلماء وإخواني أهل العلم والطاعة، وأحيي سائر إخواني الحضور الكرام كل باسمه وبجميل رسمه، وأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. शेख ने हम्द व सलात के बाद सब लोगों को मुबारकबाद पेश की है और फिर आप लोगों को दुआ भी दी और फिर आपने सलाम पेश किया, जैसा कि आपने समझ लिया। كم أسعد وأنا في الباكستان أولاً، فسعادتي الأولى هي المجيء إلى الباكستان، وسعادتي الثانية أنني ألتقي بالعلماء وبطلاب العلم وبأحباب الصالحين، فهذه سعادة غامرة. أسأل الله تعالى أن يديم عليكم هذه النعمة، فهذه النعمة مفقودة في الكثير من البلدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. शेख फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान में पहली दफ़ा आने की सादत मिली और दूसरी सादत ये मिली कि यहाँ पे मेरे उलमाए किराम से मुलाकात हुई और तलबा किराम से मुलाकात हुई, और ये बड़ी सादत की बात है। आप लोग खुश नसीब हैं कि आपके यहाँ पर ये मदारिस का सिस्टम है, तालीम का निज़ाम है, तलबा है, सब चीज़ें हैं माशाअल्लाह, तो उस पर खुशी का इज़हार फरमा रहे हैं। ذكر في كتاب التاج لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حينما كان يمر بالمدينة فما كان من حجر ولا شجر إلا انحنى أو تدحرج أمامه وسلم عليه. माशाअल्लाह शेख फरमा रहे हैं कि किताबुत ताज एक हदीस की किताब है और उसमें ये रिवायत मौजूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीना मुनव्वरा की गलियों में आप चल रहे थे तो हर पत्थर हर चीज़ जो है आप अलैहिस्सलाम को सलाम पेश कर रही थी और आपके साथ रुजू कर रही थी। وطالب العلم والعالم هم وراث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. तालिब इल्म और उलमा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। فرب العزة قال في محكم كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. तो अल्लाह ताला ने अपने किताब मजीद में इरशाद फरमाया कि बेशक आयत तैयबा पढ़ी शेख ने और उसका तर्जुमा ये कि बेशक अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं। وهذه الآية جاءت لبيان فضل العلماء الذي أوضحه حضرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ये आयत तैयबा आलिमों की फजीलत को बयान करती है और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर आबिद पर ऐसी है जैसी कि मुझ नबी की फजीलत तुम्हारे अदना तरीन आदमी पर है। وطالب العلم تظله الغمامة. तालिब इल्म पर बादल जो है साया करते हैं ويستغفر له ما في البر والبحر. और बर्रो बहर में जो कुछ भी हो तालिब इल्म के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं وتستغفر له الملائكة. और उसमें मलाइका भी क्या कहते हैं नाजिल होते हैं उन पर رضاء بما يعمل رضاء بما يصنع. इस वजह से कि उस चीज़ से खुश होते हैं जिसको वो सीख रहे हैं, जिस पे वो अमल कर रहे हैं, कि इल्म दीन की फजीलत का बयान है। فالعلماء وطلبة العلم هم علية القوم. बस ये उलमा और तलबा जो हैं ये कौम के बुलंद तरीन लोग हैं, आला तरीन लोग हैं। ولا بد لكل عالم
أن يعمل كما عمل الأولون على الشريعة وعلى الطريقة. तो हर आलिम के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह के पिछले गुज़िश्ता बुज़ुर्गों ने अमल किया, यानी शरीयत पे अमल किया और उस पे अमल उसको फिराया, तो इसी तरह आलिम को चाहिए इन सब बातों पे अमल करें। فمن سار على الشريعة وعلى الطريقة ازداد نوره وأصبح مضيئا حتى أن الجالس بقربه يأخذ من حاله ومن نوره. यानी शेख ने पहले कहा तरीक़त पे भी अमल करे, शरीयत पे अमल करे, हत्ता कि अगर ये दोनों बातों पे अमल करेगा तो उससे नूर पैदा होगा और जो उसकी सोबत में भी बैठेगा इंशाअल्लाह वो भी मुनव्वर हो जाएगा। وصل سادتنا الصحابة رضي الله عنهم إلى الله بأربع كلمات. هل تعلمون ما هذه الكلمات؟ هذه الكلمات هي اجتماع، استماع، اتباع، وبعد ذلك حصل لهم الانتفاع، فاجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتحلقوا حوله واستمعوا لكل ما يقول وعملوا وطبقوا كل أمر سمعوه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وبعد ذلك حصل لهم الانتفاع، أصبحوا هم علية القوم، أصبحوا هم الذين رضى عنهم الله، أصبحوا هم قادة هذا الدين. لذلك إخوتي تحلقوا حول العلماء، لا حياة من دون العلماء. माशाअल्लाह शेख ने फरमाया कि हमें सहाबा किराम से चार चीज़ें मिली हैं। तो एक फरमाया कि इज्तिमा, और एक फरमाया कि इस्तिमा, और एक फरमाया कि इत्तिबा, और एक फरमाया कि इर्तिफा। फिर उसकी शरह भी कर दी कि सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इज्तिमा करते थे, जमा हो जाया करते थे। तो ये फिर जो है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बयान करते थे उसको बड़ी तवज्जो से सुनते थे, उसको इस्तिमा कहते हैं, यानी गौर से सुनना किसी बात को। और फिर जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे उसकी पैरवी करते थे, उस पैरवी करने को इत्तबा कहते हैं। और जब इत्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती है तो बंदे को इर्तिफा हासिल होता है, यानी बुलंदी हासिल होती है। इसीलिए सहाबा किराम इस उम्मत में सबसे अफजल तरीन लोग हैं, सबसे आला तरीन लोग हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। इसी तरह उलमा जो है ये भी इन चारों बातों पर अमल करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इनको भी इज़्ज़त देता है। तो इसलिए उलमा के दामन को थाम के रखो और उनके साथ रहो। حقيقة يعني الباكستان دولة، يعني ذهبت إلى الكثير من مناطقها فسئلت بعض الأسئلة: ماذا تقول عن الباكستان؟ शेख फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बड़ी अजीम नेमत है और बड़ी ज़बरदस्त ममलकत है, और कहा कि मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गया तो लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं। तो शेख فأجبتهم قلت لهم: بلد طيب وأهله أناس طيبون. कहा कि बड़ा पाकीज़ा मुल्क है और इसके लोग भी जो है बड़े पाकीज़ा लोग हैं। قالوا لي: ما العلاقة بين العراق وباكستان؟ उन्होंने कहा कि इराक और पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है दोनों का आपस में। قلت لهم: علاقة الروح بالجسد. मैंने उनसे कहा कि वही ताल्लुक है जैसा कि जिस्म और रूह का आपस में ताल्लुक है। إمامهم هو الإمام الأعظم وهو في العراق. उनके इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं और वो इराक में हैं। طريقتهم القادرية والغوث الأعظم في العراق. पाकिस्तानियों में अक्सर लोग जो कादरी हैं और उनके इमाम जो वो भी इराक में बगदाद में। وكل الآل والأصحاب والأولياء والعلماء والصالحين أجدادهم بالنسب أو بالسند. तमाम औलिया
वहीं इराक में है। وقالوا لي ماذا تنصح؟ قلت الباكستان مليئة بالعلماء وهم أعلم منا وهم أفضل منا ولكننا أكرمنا لأننا بجوار ساداتنا الأولياء. आप क्या कहते हैं? तो मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान जो उल्मा से भरा हुआ है और वो मुझसे ज़्यादा जानने वाले हैं, तो बहरहाल जो है ये औलिया से मिले हुए लोग हैं, सुलह से मिले हुए लोग हैं। وقلت لهم أنا أوصي بالوحدة وبالمحبة وبالأخوة. मैं जो है मैंने उनसे कहा कि मैं नसीहत करता हूँ मोहब्बत की, यानी मोहब्बत की, इत्तेहाद की और भाईचारे की, ودرء الفتن وتجنب المشاكل. فحافظوا على البلد فالبلد عزيز وقد ورد في الأثر أن حب الوطن من الإيمان. तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये इफ्तराक को छोड़ दो और मुश्किलों को छोड़ दो और वतन से मोहब्बत करो कि वतन से मोहब्बत भी जो ईमान में से है। حقيقة لا أريد الإطالة ولكن أريد أن أقول إخوتي الأكارم الدنيا قصيرة. هنيئا لمن فعل الخيرات، هنيئا للعلماء الكرام الذين درسوا ويدرسون وخرجوا ويخرجون، هنيئا لطلاب العلم، هنيئا لحفاظ القرآن، هنيئا لحفاظ السنة، هنيئا للمتصوفة، هنيئا لمن يعرج بروحه وقلبه إلى الله. ولكنني أقول تذكروا هذه العبارة الأصولية: قيمة المرء بعمله. शेख फरमा रहे हैं कि दुनिया बहुत छोटी है तो और मुश्किल भी है, लेकिन ये मुबारक है उस आदमी के लिए कि जो इल्म दीन जिसने हासिल किया, लोगों को इल्म दीन मदरसों में पढ़ा रहा है, जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये मुबारकबाद का बाइस है, उनके लिए भी, और जो इल्म दीन पढ़ के खारिज हो रहे हैं और जो फिर दाखिल हो रहे हैं उन सब के लिए बेहतरीन है दुनिया। लेकिन उन सब के लिए ये है कि इस इबारत को हमेशा अपने सामने रखें, इस बात को अपने सामने रखें। माता कुल फिल आखिर قيمة المرء بعمله. हाँ, आदमी की कीमत, आदमी की वैल्यू उसके अमल के एतबार से। فسبحان الله، يعني أقول لكم وبصراحة، أنقل لكم وبصراحة ما سمعته من أشياخي قالوا: القرآن سيحفظ في بلاد ما وراء النهر، والسنة ستحفظ في بلاد ما وراء النهر، والعلم الشريف بكل أنواعه سيحفظ في بلاد ما وراء النهر وأولها الباكستان. चले, मैंने अपने उस्तादों से ये बात सुनी है कि कुरान शरीफ की हिफाजत की जाएगी मावराउन नहर के शहरों में। यार मावराउन नहर से मुराद ये है कि यूँ समझ लीजिए कि तुर्की के बाद एक नहर है, तो उसके बाद का जितना इलाका है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सारा मावराउन नहर में आता है। तो कहा कि यहाँ पर कुरान की भी हिफाजत की जाएगी, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हिफाजत की जाएगी, और इल्म जिस किस्म का भी है, यानी दीनी इल्म, उन सब की हिफाजत भी मावराउन नहर के इलाकों में की जाएगी। और उन मावराउन नहर के इलाकों में सबसे ख़ास जगह जो वो पाकिस्तान है। وأقول كلمتي الأخيرة وهذه مرتبطة بعلم العقيدة. أضرب مثالا قول للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قال في اليوم والليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. हदीस से बयान की शेख ने कि अब तो आखिरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ आखिर में वो ये है कि हदीस शरीफ में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो 100 मरतबा दिन में सुबहान अल्लाह व बिहम्दी कहे तो
तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, अगरचे कि उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो। فكم من أخ أو أخت تسمع هذا الحديث ولكن لا تطبق، ولكن من يطبق هو لم يطبق بنفسه أو من تلقاء نفسه، إنما هذا فضل الله عليه. فالمعنى لولا أن الله أراد لك هذا الخير ما فعلته. फरमा रहे हैं कि लोग बहुत सुनते हैं इस हदीस के बारे में जानते हुए, लेकिन हर एक को ये नसीब नहीं होता पढ़ लेना। तो लेकिन जिसके लिए अल्लाह ताला ने खैर का इरादा कर लिया है, खैर मुकद्दर कर दिया है, तो वो इसको पढ़ लेता है। فلذلك أنتم أحبتي وإخوتي في الله، ومنذ ما أكرمنا الله بالإسلام أجدادكم وأجداد أجدادكم وهكذا إلى حضرات الصحابة والآل والأولياء والعلماء والصالحين، اعلموا علم اليقين أن الله جل جلاله وعم نواله أراد لكم هذا الخير أي العلوم الشرعية فمكنكم ووفقكم لها. हमारे कि तुम मेरे महबूब लोग हो, अल्लाह के लिए मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत करीबी लोग हो, लेकिन इसमें जो ख़ास बातें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला का जो फजल व करम है तुम पर ख़ास लोगों पर, ये इल्म दीन का फजल व करम। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुमकिन कर दिया, सारे कामों को आसान कर दिया कि मदद से चल रहे हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, सारी बड़ी सादत की बात है। والله أسأل وبحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إليه أتوسل أن يحفظ الله الباكستان وأهلها، وأن يديم عليكم النعم، وأن يدفع عنكم النقم، وأن يدفع عنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع جميع المحن، وأن يجعل الله الباكستان بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء. وأسأل الله أن يحفظ علماء الباكستان، وأسأل الله لهم كل خير وكل بركة وكل فرح وكل سرور. وأسأل الله لأبنائي وأحبابي الذين هم أحباب الله ثم هم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله لهم حفظ القرآن والسنة وحفظ العلوم الشرعية، وأن تقر بهم أعين أو تقر بهم عين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهذه السيدة رابعة كانت تصلي في اليوم 1000 ركعة، قيل لها لما؟ قالت حتى إذا جاء يوم القيامة افتخر رسول الله بابنته رابعة. فأسأل الله أن يفتخر بكم رسول الله، وأسأل الله أن ينظر عليكم وعلى شيخكم حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله لهذه الجامعة أن يتخرج منها ملايين الطلاب من الحفاظ ومن العلماء ومن القراء ومن الزهاد ومن الوعاظ، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ الجمع المبارك هذا، اللهم بارك في أعمارهم، اللهم بارك في أجسادهم، اللهم بارك في أموالهم، اللهم بارك في ذريتهم، اللهم بارك في آبائهم وأمهاتهم، اللهم بارك فيهم، اللهم اجعل في وجوههم نورا وفي أبصارهم نورا وفي أسماعهم نورا ومن أمامهم نورا ومن خلفهم نورا ومن فوقهم نورا ومن تحتهم نورا وعن أيمانهم نورا وعن شمائلهم نورا ومن فوقهم نورا ومن تحتهم نورا. اللهم أعظم لهم نورا، اللهم اجعلهم نورا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. शेख ने बड़ी जामे दुआ फरमाई और हर तरह से दुआ फरमाई। उसी दुआ में कहा कि हज़रत राबिया बखरिया
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन में 1000 नवाफिल पढ़ती थी। तो जब उनसे कहा गया कि इतने नवाफिल क्यों पढ़ती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि कल बरोज़ क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बेटी पे फ़ख्र करें। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अल्लाह करे कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर भी फ़ख्र करें। फिर आखिर में उन्होंने दुआ दी नूर की कि अल्लाह तुम्हारे आगे भी नूर कर दे, तुम्हारे पीछे भी नूर कर दे, तुम्हारे दाएं भी नूर कर दे, तुम्हारे बाएं भी नूर कर दे, तुम्हारे ऊपर भी नूर कर दे, तुम्हारे नीचे भी नूर कर दे, तुम्हारे अंदर भी नूर कर दे, तुम्हारे बाहर भी नूर कर दे, तुम्हारे कानों में नूर कर दे, तुम्हारी आंखों में नूर कर दे, अल्लाह ताला तुमको नूर कर दे। तो अब शेख के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख को सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दीन और दुनिया की भलाई नसीब फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला शेख को रूहानी तरक्कियों के आला मुकाम पर पहुँचाए, अल्लाह तबारक व तआला शेख का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हज़रात के मुफ्ती वक़ार साहब और उनके अहबाब ने जो कोशिश की शेख के इस्तक़बाल का और उनके लिए एहतमाम किया, अल्लाह ताला सबको को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, और जिस जिसकी जो मुराद है अल्लाह ताला उस मुराद को पूरा फरमाए, सबकी मुश्किलों को हल फरमाए, सबकी तकालीफ को दूर फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन। और तर्जुमे के अंदर ज़रा क्योंकि तर्जुमा करने की मुझे आदत नहीं है तो बहुत सारी बातें भूल जाता बंदा, तो जितनी बातें याद रही अक्सर का मैंने तर्जुमा किया, लेकिन मफ़हूम मैंने अदा कर दिया। طبعا أنا جئت من بغداد شريف بالمئات من الجوادر، ولكن سبحان الله كثرة العلماء والصالحين يعني نفذ كل ما لدي، ولكن أريد أن أكرم سيدنا الشيخ وألبسه هذا الشادر بمعاني، بركة من سيدي عبد القادر، وبركة من سيد الجنيد، وبركة من سيد الرفاعي. لا الله